मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। सीएम ने दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। दूर दराज से आए हुए फरियादियों से मुख्यमंत्री ने की मुलाकात। मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी को लेकर बवाल। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। मौलाना साजिद रशीदी ने सपा सांसद डिंपल यादव पर की थी अभद्र टिप्पणी। एटा में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत। कंटेनर को साइड लगाते वक्त हाईटेंशन तारों को छूने से हुआ हादसा। ग्राम गाड़िया कोच्चि का मामला। कुशीनगर में पुराने विवाद को लेकर भिड़े दो पक्ष। कहासुनी के बाद हुई चाकूबाजी। घटना में 19 वर्षीय युवक की मौत, दूसरा घायल। जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, वंदे भारतम नेशन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री ने दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया और दूर दराज से आए हुए फरियादियों से मुख्यमंत्री योगी ने मुलाकात की और फरियादियों की समस्याएं सुनकर के तमाम जो अन्य विभाग हैं उनकी समस्या के अनुसार विभागों के अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। गोरखपुर के दौरे का उनका ये दूसरा दिन है। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखनाथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और इसी कड़ी में दूर दराज से आए हुए फरियादियों से मुलाकात सीएम योगी ने की। साथ ही गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार उन्होंने लगाया। फरियादियों की समस्याएं भी उन्होंने सुनी और विभागों के अधिकारियों को फरियादियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के भी निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। मिर्जापुर के नवनियुक्त जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने विंध्याचल पहुंचकर के मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन करके पूजन किया। इसी दौरान विधायक रत्नाकर मिश्र से मुलाकात भी की। इसी अवसर पर अपर जिलाधिकारी अजय कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट विनीत उपाध्याय समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। गंगवार पहुंचे विंध्याचल, साथ ही साथ उन्होंने दर्शन भी किए। विंध्यवासिनी देवी के दर्शन करके पूजा अर्चना भी की। साथ ही साथ नवनियुक्त जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार विंध्याचल पहुंचे। माई की इच्छा से ही किसी को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि उनकी सेवा में अपना योगदान दे सके। अब आज पहला दिन है कार्यभार ग्रहण करते समय कोई लंबी चौड़ी बात करना उचित नहीं। माई की जो इच्छा होगी उसके हिसाब से जो अच्छे से अच्छा हो सके। सीतापुर में समाजवादी पार्टी के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की ओर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के बवाल मच गया। इस टिप्पणी से नाराज राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया और सड़कों पर उतरकर मौलाना के खिलाफ जमकर उन्होंने नारेबाजी की। हिंदू शेर सेना के कार्यकर्ताओं ने लालबाग चौराहे पर मौलाना साजिद रशीदी का पुतला दहन करके विरोध जाहिर किया। साथ ही संगठन की ओर से डीएम को ज्ञापन भी सौंपते हुए मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। हापुड़ में बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर के लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये पूरा मामला बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के उपेड़ा गांव का है, जहां पर बाइक पर सवार होकर के आए बदमाश घर में घुस गए और तमंचे के बल पर महिला को बंधक बनाकर के लूट की। बदमाश 1 लाख रुपए और सोने के कुंडल लेकर के फरार हो गए। वहीं दिन दहाड़े हुई इस घटना से पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
एटा जिले के सकीट थाना क्षेत्र के गाड़िया कोची में मंगलवार को एक दुखद घटना सामने आई है। कंटेनर को साइड लगाते वक्त हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 22 वर्षीय हेल्पर अनुराग की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ग्राम गाड़िया कोची निवासी संदीप अपना ट्रक लेकर के गांव आया था। उसके साथ फिरोजाबाद के नंदपुर गांव निवासी हरिओम शर्मा हेल्पर के रूप में काम करता था। ट्रक को मोड़ते समय अनुराग खिड़की पर बैठ करके चालक को साइड बता रहा था। इसी दौरान कंटेनर अचानक हाई टेंशन तारों से छू गया। ट्रक में करंट आते ही चालक संदीप कूदकर बच गया, लेकिन हेल्पर अनुराग ट्रक से नहीं उतर सका और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कुशीनगर से खबर है, जहां पर पुराने विवाद में दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया। दो युवक में कहासुनी के बाद हुए झगड़े में चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी के दौरान 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई और दूसरा युवक घायल हो गया। घायल युवक मेडिकल कॉलेज कुशीनगर में उसे भर्ती करवाया गया। पडरौना कोतवाली के जट्ठा रोड की एक घटना है, जहां पर चाकूबाजी की घटना हुई है और साथ ही साथ दो युवकों में कहासुनी इस तरह से बढ़ गई कि दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद चाकूबाजी की घटना सामने आई है और 19 वर्षीय युवक की मौत हो जाती है। दूसरा युवक घायल हुआ और घायल युवक को मेडिकल कॉलेज कुशीनगर में भर्ती करवाया गया है। पडरौना कोतवाली के जट्ठा रोड की एक घटना है। दिनांक 29/7/2025 को समय करीब 9:30 बजे रात्रि में कोतवाली पडरौना क्षेत्रांतर्गत जटहा रोड पर प्रथम पक्ष के सागर कुमार पुत्र सुनील कुमार उम्र लगभग 19 वर्ष व द्वितीय पक्ष के अंशुमान उर्फ अंशु पटेल उम्र लगभग 18 वर्ष आदि के मध्य पुरानी विवाद को लेकर कहासुनी व झगड़ा हुआ। इसी दौरान दोनों पक्ष मारपीट के दौरान एक दूसरे पक्ष को चाकू से चोट पहुंचा दिए, जिससे सागर कुमार व द्वितीय पक्ष के अंशुमान उर्फ अंशु पटेल घायल हो गए। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को इलाज जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान सागर कुमार की मृत्यु हो गई है व द्वितीय पक्ष के अंशुमान उर्फ अंशु पटेल का पुलिस की निगरानी में इलाज चल रहा है। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इटावा जनपद के भरतना क्षेत्र स्थित एक अल्ट्रासाउंड सेंटर में बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इस संबंध में भाजपा ताखा के मंडल उपाध्यक्ष लक्की कठेरिया उर्फ आशीष कुमार ने जिलाधिकारी को संबोधित करके एक विस्तृत शिकायती पत्र सदर उप जिलाधिकारी विक्रम राघव को सौंपा है, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि सेंटर पर एक मृत डॉक्टर के नाम पर फर्जी पंजीकरण करके प्यारी पिटिया पोर्टल पर दस्तावेजों को अपलोड करके सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया गया। इसके साथ ही जीवित डॉक्टरों के नाम और दस्तावेजों का भी बिना अनुमति के दुरुपयोग करके शपथ पत्र और अन्य चिकित्सा दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए गए। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हापुड़ में ड्रोन चोरी के शक में गांव के लोगों ने दिन दहाड़े युवक की पिटाई कर दी। गांव की भीड़ ने बिहार के निवासी मजदूर को बेरहमी से पीटा और पिटाई के बाद गांव में मजदूर का जुलूस भी निकाला गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और मजदूर को भीड़ से बचाया। मजदूर की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि नेशन 27 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है और ये पूरा मामला थाना हापुड़ देहात के गांव सीतादई का बताया जा रहा है। अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर जल भराव की समस्या को लेकर सपा क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा शिकोहाबाद नगर की तहसील और कोतवाली के सामने सड़क पर भरे हुए पानी में बैठ गए। इसी दौरान उन्होंने शिकोहाबाद नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर गंदा पानी भरने से कांवड़िए परेशान है, लेकिन अधिकारी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब खबर हरदोई से है, जहां पर इंडियन बैंक में एक बाइक चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। लोगों ने चोर को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि इससे पहले भी बैंक के बाहर से बैंक के मैनेजर की बाइक चोरी हो चुकी है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। वहीं पर पकड़ा गया चोर ही बैंक मैनेजर की बाइक चोरी करके लेकर चला गया था। उन्नाव से खबर है, संदिग्ध परिस्थितियों में नग्न अवस्था में युवक का शव पाया गया है। खून से लथपथ ये युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अजगैन कोतवाली क्षेत्र के पीड़ाहरी गांव के पास का ये मामला बताया जा रहा है। उन्नाव से खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में नग्न अवस्था में युवक का शव मिला है और ये शव खून से लथपथ पाया गया है युवक का। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है अस्पताल की मोर्चरी में और ऐसे में पोस्टमार्टम के बाद ही खुलासा हो पाएगा युवक का और आखिर युवक की जो पहचान है इसको लेकर के भी जांच पड़ताल पुलिस की ओर से की जा रही है। फिलहाल के लिए अजगैन कोतवाली क्षेत्र के पीड़ाहरी गांव के पास ये मामला बताया जा रहा है और पुलिस जांच पड़ताल करने में जुट गई है। पोस्टमार्टम के लिए भी शव को कब्जे में लेकर के पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया है। श्रावस्ती जिले में विधवा महिला की भूमि को हड़पने के उद्देश्य से दबंग गरीब विधवा महिला पर जुल्म ढा रहे हैं। विधवा महिला और उसके भाई को गांव के दबंग परेशान करके भगा रहे हैं। इस मामले में मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें ये देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति को दबंगों ने घर में गमछे से बांध रखा है और दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा है। इस मुद्दे को लेकर इंडिया जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश पांडेय ने प्रेस वार्ता करके बताया कि अगर पुलिस मामला दर्ज नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन होगा और पीड़ित को न्याय दिलाने का काम हमारी ओर से किया जाएगा। हसनपुर में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक खतरनाक ट्रैक्टर के स्टंट के वीडियो पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अमरोहा अमित कुमार आनंद के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। वीडियो में एक ट्रैक्टर को खतरनाक स्टंट करते हुए देखा गया था। हसनपुर कोतवाल दिनेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर चालक रिंकू को गिरफ्तार कर लिया।
और इधर उन्नाव के एआरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण में बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला। फर्जी प्रमाण पत्र से जारी किए जा रहे रिन्यूअल और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण और कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस में मेडिकल लगता है, लेकिन फर्जी मोहर लगवा करके बाहरी डॉक्टर ये फाइल बना रही है। विभागीय अधिकारियों से लेकर के करीब 40 से अधिक एजेंटों की भूमिका की जांच की जा रही है और साथ ही साथ फर्जी मोहर लगा करके ये कार्य किया जा रहा है। और ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण में बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है उन्नाव के एआरटीओ में, जिसको लेकर के फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। इसी को लेकर एक्शन लिया गया। रिन्यूअल और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण, साथ ही कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस में चूंकि मेडिकल लगता है, इसी बीच में फर्जी मोहर लगवा करके बाहरी डॉक्टर ये फाइल बना रही है। विभागीय अधिकारियों से लेकर के करीब इसमें 40 से अधिक एजेंटों की भूमिका की जांच की जा रही है। जी, विगत कुछ दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि रिन्यूअल के समय जो मेडिकल सर्टिफिकेट लगते हैं उसमें कुछ लोगों द्वारा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए मेरे द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्नाव से अनुरोध किया गया था कि वो अपने स्तर से डॉक्टरों को नामित करते हुए और उनके नमूना हस्ताक्षर इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि हम इस फर्जीवाड़े पर। अलीगढ़ की धनीपुर ब्लॉक प्रमुख पर भ्रष्टाचार और पक्षपात के गंभीर आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम के कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और ब्लॉक प्रमुख को हटाने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक प्रमुख पर विकास कार्यों में अनियमितता, टेंडर की प्रक्रिया में गड़बड़ी और जनहित की उपेक्षा के आरोप लगाते हुए कहा कि करीब 53 लाख रुपए के 6 टेंडर एक ही गांव को आवंटित किए गए हैं, जो कि शासन की पारदर्शी नीति के खिलाफ है। आरोप लगाया गया है कि अन्य गांवों की उपेक्षा करके केवल एक गांव को प्राथमिकता देना विकास कार्यों में पक्षपात को दर्शाता है। साथ ही लाखों रुपए की लागत से निर्माण किए गए खेल स्टेडियम आज तक शुरू नहीं किए गए हैं, जिससे क्षेत्रीय युवा वर्ग को काफी नुकसान हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेशन 27 वंदे भारत।